विक्की कौशल हैज़ नील्ड इट। लाइक वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं उसमें जान डाल देते हैं। हर रोल में विक्की हर रोल में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो रोमांटिक हो, वो हर रोल में परफेक्ट है। होता नहीं कि हम किसी को बहुत झुक कर या गिर कर हमें करते हैं, एक परफेक्शन था उनके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग था कि हाँ। But I would say it was based on a documentary set, as if you're seeing a documentary. So I think that was the only flaw of this movie. की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन मेघना गुलजार जी जो है उनका जो काम होता है वो प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ ट्रेनिंग कर रहा है, तो दैट वाज कम्प्लीटली ओब्लिटेटेड। आई फेल्ट दैट वाज अ बिग प्लस पॉइंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर फिल्म वाज कंसर्न। सैम मानेकशॉ के विक्की कौशल हैज़ नील्ड इट। लाइक वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं उसमें जान डाल देते हैं, और इस किरदार के साथ भी उन्होंने वही किया। इस किरदार को भी उन्होंने बखूबी से निभाया है। पूरे फिल्म में विक्की कौशल से मेरी नज़र नहीं हटी, क्योंकि पूरी फिल्म में जो देख रही थी वो उनके परफॉर्मेंस के लिए ही देख रही थी। थोड़ा मेरा हिस्ट्री ख़राब है, इसके लिए ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन मेघना गुलजार जी जो है उनका जो काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सैम बहादुर के साथ किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो सानिया मल्होत्रा है उनको थोड़ा स्कोप कम मिला इस फिल्म में, और फातिमा सना शेख उन्होंने आइकॉनिक किरदार इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, तो आई एम श्योर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उन्होंने प्रेशर में काम किया। वो कई जगह मुझे नज़र आ रहा था। गुलजार जी की फिल्म है, बनाया है। फर्स्ट हाफ थोड़ा उनका चला, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई। इंदिरा जी का रोल किया है फातिमा सना शेख ने। कुछ लोग लगा है कि हाँ इंदिरा जी की तरह थोड़ा सा खुद को ढाला है उन्होंने। और बाकी हम बात करें अपना सेकंड मल्होत्रा, सानिया मल्होत्रा, तो उन्होंने भी, उनका भी किरदार ठीक है, बट अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ फिल्म विक्की कौशल। कहानी है एक्चुअली क्या है कि उनके रियलिटी बेस पे उनको बताइए कि फिल्म अगर देखा जाए तो फिल्म So overall the film was good, but I think एक ही मुझे कमी लगी, that मेघना गुलजार की अगर आपको राजी याद है, so the film had a lot of twists, turns, so it was exciting as a Hindi film watcher. This film was good, but I would say it was based on a documentary set, as if you're seeing a documentary. So I think that was the only flaw of this movie. How was Vicky Kaushal? Yeah, I think if the film I think if the film didn't, hopefully it should perform, but I think अगर ये perform नहीं की तो विक्की कौशल के लिए सच में बहुत बुरा लगेगा, but because he has performed marvelously, like सैम बहादुर है, वो उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, देख के ही आपको पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत, बट दोनों एक्ट्रेसेस ने जस्टिस किया है अपने किरदार के साथ। एंड ओवरऑल मुझे लगता है इस जनरेशन ने जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिस्टोरिक जो पर्सनालिटीज़ रहे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्या कुछ किया है, ये ज़रूर देखना चाहिए। उससे एक तो हमें खुद को बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऐसे लोग रह चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाया है। आज अगर हम यहाँ पर खुल के जी पा रहे हैं तो ऐसे बहादुर लोगों के वजह से ही हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं, जैसे कि सैम बहादुर। तो ये फिल्म ज़रूर जाकर देखेगा। लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट, एनिमल के साथ में क्लैश हो रही है, क्या लग रहा है चल पाएगी पिक्चर बॉक्स ऑफिस? आई थिंक सैम बहादुर का प्रमोशन काफ़ी कम हुआ है, इसीलिए बस कम है। एनिमल का बस जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से ना एनिमल के पास एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, लेकिन जब मूवी दोनों देखी जाएगी तभी आई थिंक, आजकल तो गेस करना बहुत मुश्किल है ऑडियंस को किस टाइप की फिल्में पसंद आएंगी, ये एक्चुअल में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट डे पे पता चल ही जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि अगर लगान और गदर जैसे फिल्में एक दिन पर रिलीज़ होकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकते हैं, तो ये दोनों फिल्में भी मैं आशा करती हूँ कि बॉलीवुड पर चले, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो। कोई वैसे नहीं थी कि देश को पर है, उन्होंने जो किया है, बट फिल्म जो है वो सैम मानेकशॉ के ऊपर, तो जो बायोपिक है, जो उनका किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने जंगें जीती, जिस तरीके से उनका रूल्स थे, सबसे बेस्ट चीज़ उनकी रही कि जो उनके रूल्स थे और जो उनकी ट्यूनिंग थी ना, किसी भी एक होता है ना कि हम किसी को बहुत
झुक कर या गिर कर हमें करते हैं। एक परफेक्शन था उनके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग था कि हाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। उन्हें कुछ पॉइंट ऐसे डायलॉग हैं जो मैं ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब फिल्म देखने जाएंगे तब उनको वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि एक बड़ा आदमी छोटा आदमी को बोलता है उससे क्या रूल्स होता है, तो वो ऑडियंस को भी देख कर मालूम पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको फिल्म अच्छी लगी, क्या रेटिंग क्या रहेगी आउट ऑफ 5? मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। यस, विक्की कौशल, मेहनत ही है एंड आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल अवार्ड फॉर दिस फिल्म। सना फातिमा शेख है एंड सानिया मल्होत्रा जी जी किरदार लिए हैं। जी। सानिया का कैरेक्टर, सानिया डिड अ गुड जॉब बट उनका कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर था, बट ऑफ कोर्स फातिमा इज प्लेइंग इंदिरा गांधी एंड शी ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब। उनका रोल ज़्यादा नहीं था बट विकी कौशल के सामने नोटिस होना एंड इनफैक्ट उनके सोलो सीन्स भी जो थे दैट वाज ब्यूटिफुल। इवन आई थिंक शी एज्ड हर रोल। So what will be your rating out of 5 for the film? I think I will be selfish for for actors because उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है and but I would definitely say all the people to go watch the film because कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है तब जाके हमें आज़ादी मिली है, हमें पता है, but when you see such content आपको वो ज़्यादा realization होती है, तो go. I would definitely give a 3 star. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनके ऊपर फिल्म था एंड विकी कौशल प्लेड द लीड रोल एंड I'd say that he has done a swell job. मतलब कैरेक्टर के स्टाइल, बोलने का तरीका, हालांकि आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट क्वाइट सीन हिम एंड हिज बिट्स एंड पीसेस। और विकी इज़ ऑलवेज द परफेक्ट। हर रोल में विकी हर रोल में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो एक्शन हो चाहे वो रोमांटिक हो, वो हर रोल में परफेक्ट है। कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगेगी क्योंकि वो इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए करते हैं, हमको हर कहानी अच्छी लगती है। एंड बाकी के जो किरदार है, सना फातिमा है और सानिया मल्होत्रा, सब अपना अपना रोल बहुत अच्छे से किया है, सब ने अपने अपने रोल में परफेक्ट है। लोगों ने टिकट क्यों खरीदनी चाहिए इस फिल्म? क्योंकि जो लोग हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए इतनी हेल्प करते हैं, हम सबको उनको एक टिकट का पैसा तो देना ही चाहिए। और जो भी गाने थे कहीं ना कहीं वो फिल्म के नैरेटिव में वीव किया हुआ था, दैट वाज अ प्लस पॉइंट आई से। अदरवाइज वो मतलब बैकग्राउंड में लगता है ऐसे गाना चल रहा है और कुछ ना कुछ हो रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ ट्रेनिंग कर रहा है, तो दैट वाज कम्प्लीटली ओब्लिटरेटेड। आई फेल्ट दैट वाज अ बिग प्लस पॉइंट एज फार एज दिस पर्टिकुलर फिल्म इज कंसर्न। सैम मानेकशॉ के पूरे लाइफ के बारे में सिर्फ जो अच्छी चीज़ें हैं वही दिखाया गया है, जो नेगेटिव्स है वो बहुत क्लेवरली ओब्लिटरेट किया गया है। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे उनके लाइफ में जिनका थोड़ा बहुत जिक्र है एक पर्टिकुलर सीन में जहाँ पर इंदिरा उनको क्वेश्चन करती है और वो